देखिए एग्जाम तो आप लोगों का कल है, इसी कारण मैं ज्यादा बाकैती नहीं करने वाला हूँ और डायरेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। बस आप ट्रिक को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसका नाम है डैम्स, यानी आप इस डैम का नाम देगा और आपको पॉइंट करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पॉइंट, कौन सा डैम है। क्लियर है। देखिए अगर आप वीडियो ये देख रहे हैं, इससे पहले अगर आपको अगर इंडिया का सारा स्टेट का नाम नहीं पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है मैपिंग में, ठीक है, तो मेरा इसी चैनल पे एक वीडियो होगा, ठीक है, जहां पर मैंने क्या कहता है स्टेट का सारा ट्रिक के साथ याद करवा दिया कि कौन सा स्टेट कहां पर है। वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, आपको पूरा तरीका समझ में आएगा। मात्र 15-20 मिनट का वो वीडियो होगा जिससे आपको पूरा याद हो जाएगा कि मैं बोलूंगा तमिलनाडु कहां पर है, उत्तराखंड कहां पर है, तो आप फटाक से पॉइंट कर पाइएगा। इसके आप वो कर पाइएगा तो ही कर पाइएगा। ये समझ में आ रहा है तो उसको पहले देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक बस सुनते रहिएगा। पहला है सरदार सरोवर। अब देखिए आपको याद कैसे रखना है, सरदार जो होते हैं सरदार नर्म दिल के होते हैं। सरदार क्या होते हैं, नर्म दिल के होते हैं। इसी कारण सरदार सरोवर नर्मदा, नर्म दिल यानी नर्मदा, और यह कहां पे है, गुजरात। ठीक है। नर्म दिल का मोदी जी से कनेक्ट कर सकते हैं, मोदी नर्म दिल के हैं, गुजरात, मोदी जी गुजरात के हैं। ठीक है। तो सरदार सरोवर सरदार नर्म दिल के होते हैं, नर्म से हो गया नर्मदा, और ये कहां पर है, गुजरात का है। क्लियर। दूसरा नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बहुत ही आसान है। देखिए नाग नाग वाला बात हो रहा है। अब आप ही बताइए कौन सा भगवान नाग पर डांस किए थे, कृष्ण भगवान। तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी। क्लियर। तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी, और कृष्ण भगवान अगर हैं तो कृष्ण भगवान को हम लोग दिया दिखाएंगे, बासमरा क्या चीज का, तेल का दिया दिखाएंगे। तेल से याद रखिएगा तेलंगाना। क्लियर। मेरे ख्याल से आपको दो याद हो गया होगा। पहला सरदार सरोवर सरदार नर्म दिल के होते हैं, तो नर्मदा नदी, ठीक है, कहां पर है ये, गुजरात में। दूसरा है नागार्जुन कृष्णा नदी, कहां पर ये, कृष्ण कृष्ण का जहां बात आया तो फिर हम लोग क्या कराएंगे, तेल। ठीक है, तेल का दिया जलाएंगे तो तेलंगाना। क्लियर। उसके बाद एक है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा तो बहुत ही आसान है। तुंगभद्रा जो डैम है ये तुंगभद्रा नदी पर ही है। अब एक बात याद रखिएगा, ये है कहां पे, कर्नाटका में। अब इसको याद कैसे करना है, कर्नाटका। ठीक है। देखिए कर्नाटका का आप नाटक कर लीजिए, नाटक, नाटक से याद हो जाएगा। नाटक कर, जब कोई तंग करेगा तो फिर क्या करता है, नाटक करता है, तंग करने का नाटक करता है। ठीक है। तो नाटक हो जाएगा कर्नाटका, कहां, तंग, तुंगभद्रा यानी तंगभद्रा, तंग कर लीजिएगा। क्लियर। तो तुंगभद्रा तुंगभद्रा नदी पर है, कहां पर है, कर्नाटका में है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध, बहुत ही आसान। हीराकुंड, हीरा किसके पास होगा, हीरा किसके पास होगा, हीरा होगा महान आदमी के पास, महानदी। हीराकुंड बांध महानदी, और जिसके पास हीरा होगा भाई वो उड़ने लगता है, यानी बहुत सारा पैसा तो उड़ेगा बहुत ज्यादा। तो उड़ीसा, हीराकुंड बांध महानदी, उड़ीसा। क्लियर। आगे आगे है टिहरी। अब देखिए मान लीजिए किसी को मारा जाए एक झापट, वो भागना स्टार्ट करेगा, टेढ़ा बेगा दौड़ के भागेगा। तो टेहरी डैम जो है कहां पे, भागरा, भागेगा, समझ लीजिएगा। भागीरथी कहां पर है, भागीरथी, भागेगा, भागीरथी, टेढ़ा बेगा भागेगा। तो टेहरी बांध भागीरथी, भागीरथी है कहां पे, उत्तराखंड में है। कहां पर है, उत्तराखंड में। क्लियर। ये मेरे ख्याल से 2, 2, 4, 5 आपको याद हो चुका होगा। अब देखिए नाम में ही राणा प्रताप सागर, नाम राजा टाइप का लग रहा है। और अभी भी जो है इंडिया में राजा लोग हैं कहां पर, राजस्थान में है। ठीक है। तो राणा प्रताप सागर डैम कहां पे है, राजस्थान में है। समझ में आ रहा है। ठीक। उसके बाद अब ये देखिए राजस्थान का सबसे कुख्यात जगह चंबल, याद रखिएगा क्या, चंबल। वैसे तो ये जगह का नाम नहीं, नदी है, चंबल नदी। कौन सा नदी है, चंबल नदी। ठीक। अब देखिए उसके बाद है सलाल। ठीक है। अब देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जब जाइएगा तो वहां पे एक लाल चौक है, लाल चौक। ठीक है। जम्मू जहां पे झंडा क्या कहता है, जहां पे जाकर मोदी जी जाकर झंडा फहराए थे, नाम क्या है उसका, लाल चौक। ठीक है। तो अब यहां से लाल याद रखिएगा, लाल। ठीक है। तो लाल सलाल, लाल कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। क्लियर। ठीक है। जम्मू कश्मीर चिनाब, कौन सा नदी पर है, चिनाब। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कौन बचा, भाखरा नांगल। भाखरा नांगल
देखिए जिसमें जिसमें लॉजिक लग रहा है मैं आपको लगा कर याद करवा दूंगा, एक दो को मैं नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए मैं जबरदस्ती लॉजिक नहीं लगाऊंगा, ऐसा लॉजिक लगाऊंगा जो आपको याद हो जाए, ठीक है। तो जिसमें जिसमें लग रहा है मैं वो आपको लॉजिक लगाकर मतलब याद करवाने की कोशिश करूंगा। जो नहीं हो लॉजिक लग रहा है वो खुद याद कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ेगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल है सतलज, और ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। देखिए भाखड़ा और नागल दो अलग अलग डैम है, ठीक है, मगर दोनों को एक परियोजना साथ में था, इसी का नाम बोलते हैं उसको भाखड़ा नागल डैम। और ये कहां पे है, सतलज। ये याद कर लीजिएगा खुद से, बाकी सब मैंने आपको याद करवा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। इसको देख लीजिए, नेशनल इंजीनियर इंडिया का मैपिंग देता है। पहला है 1920 कोलकाता। देखिए सेशन का नाम, यानी कांग्रेस क्या होता था, सेशन करता था। सेशन का मतलब हो गया एक मीटिंग, बहुत ब्रॉड लेवल पे एक मीटिंग होता था जिसको हम लोग बोलते थे कांग्रेस सेशन, ठीक है। तो 3 सेशन के बारे में दिया हुआ है, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास सेशन, ठीक है। अब देखिए नाग, नाग कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा नाग होता है कि नहीं होता है नाग। तो आप देखिएगा 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो नागपुर सेशन याद रखिएगा 2 आएगा, यानी 20, 2 के बाद आपको क्या लगा देना है, 0, यानी 1920। 1920 में नागपुर सेशन, नागपुर के साथ साथ कोलकाता भी कर लीजिए, नागपुर कोलकाता साथ में हुआ था। नागपुर सेशन कोलकाता सेशन कब हुआ था, 1920 में, ठीक है। अच्छा मैंने वो ओला का मैपिंग नहीं बताया आपको, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा, फिर से रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। डैम वाला का मतलब मैपिंग में आपको नहीं बताया, सॉरी, उसके लिए फिर से मैं भी करवा दूंगा। चलिए देखिए, कोलकाता सेशन हो गया 1920, नागपुर हो गया 1920, मद्रास हो गया 1927, ठीक। अब देखिए कोलकाता कहां पर है, यहां पर मैपिंग में कोलकाता सेशन 1920। नागपुर याद रखिएगा ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कोना में चल जाइए, नाग देखिए, नाग ऐसे था ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे था ऐसे काट लिया, तो ये कोना में है नागपुर, ठीक है। नागपुर कहां पर है, कोना में। देखिए आप ध्यान से अगर मैप देखिएगा महाराष्ट्र का, तो ये ऐसे टाइप का है कि नहीं है। तो नागपुर सेशन का पॉइंट होगा कोना में होगा, ठीक है। मद्रास, मद्रास का ऊपर में, मद्रास है तमिलनाडु का ऊपर में। देखिए मद्रास मदर, मद्रास मदर, मदर का वैल्यू हमेशा ऊपर होता है, तो मद्रास का कहां हो जाएगा, ऊपर साइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी के बारे में, गांधी जी जो जो मूवमेंट किया था उसके बारे में पूछता है, उसका मैपिंग बोलता है करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डांडी मार्च एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का क्लास 10 के लिए, इसको तो पढ़ के जाइएगा, डांडी मार्च, ठीक है। पहला क्या है, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद। चंपारण हुआ था 1917 में, खेड़ा 1918, अहमदाबाद में 1918, ठीक है। चंपारण ये बिहार है। यहां पे देखिए 2 गो चंपारण है, एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण, यानी ईस्ट और वेस्ट चंपारण। और ये जो गांधी जी गए थे दोनों दोनों जगह गए थे, चंपारण में उस समय दोनों था, तो दोनों कर लीजिएगा, पूर्वी चंपारण और दोनों दोनों में गए, तापसी भी याद रखिएगा चंपारण। 1917 में हुआ था, ऊपर के साइड है, कहाँ के साइड है, ऊपर के साइड, तो यहाँ पर पॉइंट कर दीजिएगा। उसके बाद है जालियावाला बाग, जालियावाला बाग तो बहुत ही पॉपुलर, 1919 में जालियावाला बाग हुआ था, जालियावाला बाग 1919। और यहाँ पे जालियावाला बाग कहाँ पे, पंजाब का अमृतसर जगह, तो ये है पंजाब, अपन पंजाब का, ये बीच बीच कर दीजिएगा, जालियावाला बाग कहाँ, बीचों बीच, पंजाब का बीचों बीच। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैपिंग करने से पहले आप इंडिया का सारे स्टेट का नाम याद कर लीजिएगा, कौन से स्टेट का मैप कहां पर है, तो ये आप सही पॉइंट कर पाइएगा, अन्यथा आप गलत कर दीजिएगा। अब मैंने इसमें एक वीडियो डाला हुआ, मात्र 10-15 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीनों है, खेड़ा, चंपारण, चंपारण तो हो गया, खेड़ा, अहमदाबाद और डांडी। अब देखिए अहमदाबाद यहां पर है, अहमदाबाद से गांधी जी निकले और खड़ा हो गए, यानी ऊपर चल गए, ठीक है, खड़ा हो गए। और फिर कहां गए, नीचे की ओर, डांडी। डांडी कहां पे, नीचे। देखिए डंडा ऐसे पकड़े हुए थे, तो पॉइंट, डंडा का पॉइंट नीचे, ऐसे याद रखिएगा आप लोग,
ठीक है, मैं आपको बस याद करवा रहा हूं, और कुछ दिमाग में मत सोचिएगा, मैं आपको बस याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला बात, अहमदाबाद यहां पर है। एक बात याद रखिएगा, खेड़ा, खेड़ा आप ऐसे याद रखिएगा, खड़ा, गांधी जी खड़ा हो गए ऊपर। ठीक है, 3 पॉइंट है यहां पर, सबसे ऊपर वाला होगा खेड़ा, नीचे वाला होगा डांडी, बगल वाला होगा अहमदाबाद। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये मैं बाद में करवा दूंगा, वैसे इसको आप देख लीजिएगा, वैसे ज्यादा पूछता नहीं है एग्जाम में, नाम देगा, जो मैं याद करवा रहा हूं वो पूछेगा, उम्मीद कम है इसका पूछने का। हाँ, ये मैंने आपको याद करवा दिया, इसका मैपिंग देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको याद करवाया था सरदार सरोवर गुजरात। देखिए, यहां से नदी बहता है नर्मदा, ऐसे। ठीक है, यहां पर है सरदार सरोवर डैम, गुजरात में, ये गुजरात है। राणा प्रताप यहां पर है, ये है एमपी, मध्य प्रदेश। जस्ट इसके ऊपर याद रखिएगा, जस्ट इसके ऊपर राणा प्रताप सागर, जस्ट इसके ऊपर यहां से एक रिवर जाता है इसे, चंबल, जो कि यमुना का टेरिटरीज रिवर है, सहायक नदी। ठीक है, तो यहां से रिवर जाता है जिसको बोलते हैं चंबल, और यहां पर है। यहां पर क्या हो गया, राणा प्रताप। हीराकुंड उड़ीसा, हीरा मैंने आपको याद करवाया था, हीरा, हीरा होता है महान आदमी के पास, यानी महानदी। अब जब हीरा होता है तो उड़ने लगता है वो, तो उड़ीसा, यहां से एक रिवर गया है इसे, जिसका नाम है महानदी। उसके बाद नागार्जुन, मैंने आपको याद करवाया था, नाग, कृष्ण नदी। ठीक है, कृष्ण भगवान का क्या है, तेलंगाना। ये देखिए, ये जो भाग आप देख रहे हैं ये तेलंगाना का है, तेलंगाना का नीचे का साइड में है ये पॉइंट। आपको याद रखिएगा, पॉइंट सही दिशा जगह पे करना है, अब नीचे है तो बीच में मत कर दीजिएगा, नंबर कट जाएगा उसमें। ठीक है। उसके बाद क्या, टेहरी, टेहरी भागीरथी, भागेगा टेढ़ा बेगा, उत्तराखंड में है, यहां पर है नीचे साइड। देखिए, ये इधर का तीनों नीचे साइड है, भागरा नागल भी नीचे साइड है, बीच में नीचे साइड, ये भी बीच में, थोड़ा बीच में नीचे साइड है। सलाल, सलाल भी कहा, बीच में नीचे साइड, भागरा नागल भी बीच में नीचे साइड, और ये भी टेहरी भी नीचे साइड। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, 3 गो डैम का जो ऊपर में है, तीनों नीचे 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 साइड है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। आगे चलते हैं। ये जो मैप दिया हुआ है, राइस का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वीट का दिया हुआ है। अब देखिए, राइस का इलाका हरा हरा जो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ग्रीन टाइप का, हल्का हल्का ग्रीन टाइप का जो दिख रहा है, ये है राइस का। ये भी मैप में बहुत कम ही उम्मीद है पूछने का, ना के बराबर पूछता है। ठीक है, वैसे आप याद कर सकते हैं, देखिए बगल 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 सब है राइस का, और ऊपर साइड, नॉर्थ साइड जो होता है वो होता है वीट का। बस याद रखिएगा, बिहार और झारखंड में दोनों उगता है, राइस भी और वीट भी, दोनों चीज उगेगा। ठीक है, तो बिहार झारखंड में राइस भी हो जाएगा, वीट भी हो जाएगा। बाकी इस साइड में, ईस्ट साइड में क्या कहता है, राइस ज्यादा होता है, असम, और इस साइड में दो का नाम लीजिएगा, पहला है असम और दूसरा है वेस्ट बंगाल, इधर ईस्ट के साइड में। बाकी नीचे नीचे चल जाइएगा। ठीक है, वैसे ही पूछता नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, ये बहुत ही कम, ना के बराबर पूछता है। अब मेजर प्रोड्यूसर आपको याद रखना है। अब देखिए, आपको याद कैसे करना है, कॉटन, कॉटन से बनता है कपड़ा, या फिर ऊनी कुछ भी बनता है कॉटन से। अब आप खुद सोचिए कि इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर लोग फैशन डिजाइनिंग वाला कपड़ा पहनते हैं, वो एक ही है, महाराष्ट्र। यहाँ महाराष्ट्र 1 नंबर में, कॉटन क्या आएगा, महाराष्ट्र। उसके बाद महाराष्ट्र के बगल में गुजरात। आपको 1 नंबर सबका याद रखना है। टी का तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, असम है टी का। शुगर कैन का भी उत्तर प्रदेश, शुगर कैन उत्तर प्रदेश, यानी ईख जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, तो चीनी भी सबसे ज्यादा वहीं बनेगा। दूध भी सबसे ज्यादा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में ही होता है। रबर, केरला। अगर आप भूल जाइए तो आप बचपन में यूज किए होंगे, रबर आता था पहले मिटाने वाला, सब्जी उब्जी टाइप का डिजाइन का शेप में आता था, याद रखिएगा, करेला, करेला, केरला, रबर।
कॉफी, देखिए कुछ आदमी चाय पीने में बड़ा नाटक करता है तो उसको फिर दिया जाता है कॉफी। तो कॉफी, नाटक, कर्नाटक। क्लियर। तो कॉफी सबसे ज्यादा कहां पर होता है? कर्नाटका में होता है। जूट, वेस्ट बंगाल। ये तो आसान है, जूट का सबको पता ही होगा, वेस्ट बंगाल है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सब स्टेट का नाम दिया हुआ, कहां कहां पे क्या होता है। स्टेट का नाम मैंने बोल दिया है, पढ़ लीजिएगा। अब याद करते हैं थर्मल पावर का। आयरन ओर, आयरन ओर याद करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको याद करवा दूंगा। देखिए पहला है मयूरभंज। मयूर, मयूर होता है, उड़ता है मयूर, ऐसे ऐसे उड़ता है मयूर। मयूरभंज उड़ता है यानी उड़ीसा। तो मयूरभंज कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ है? यहाँ है उड़ीसा, ऊपर के साइड। देखिए आप ध्यान से देखिएगा अगर, तो यहाँ पर चोंच बन रहा है, पक्षी का चोंच टाइप का बन रहा है। देखिए, देख रहे हैं? यहां देखिएगा आंख, चोंच का आंख, वहीं पर क्या है? मयूर। मयूरभंज क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपको क्या रखना है? कुद्रेमुख, बैला, बैलाडिया, दुर्ग। अब देखिए दो गो छत्तीसगढ़ है, दुर्ग। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग गाय से नहीं डरते हैं, बैल से डरते हैं कि मार देगा, सिंग विंग मार देगा। ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं? 36 का आंकड़ा बना के रखते हैं, भाई तुम दूर रहो। ठीक है, तो याद रखिएगा, बैला दूर रहो, 36 का आंकड़ा यानी छत्तीसगढ़, बैला छत्तीसगढ़। तो बैला दिया छत्तीसगढ़। दुर्ग, दूर दूर भगा देते हैं बैल को, दूर दूर कर देते हैं, भगा देते हैं। तो दुर्ग से याद रखिएगा छत्तीसगढ़। हम लोग डिस्टेंस क्या कहता है, 36 का आंकड़ा किससे बना के रखते हैं? बैल से। तो बैला को क्या, बैल आता है तो क्या करते हैं? दूर दूर भगा देते हैं। ठीक है, बैला दुर्ग। ठीक है, हो गया यहां तक। इससे हम लोग क्या बनाते हैं? 36 का आंकड़ा, तो छत्तीसगढ़। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए ट्रिक लगाकर। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब जगह शेयर कर दीजिएगा, ताकि एक ही दिन में 1 लाख व्यू हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया, बैल, बैल से क्या रखना है? 36 का आंकड़ा रखना है, छत्तीसगढ़। उसको क्या करना है? दूर दूर भगा देना है, छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़, बैलाडिया, यहाँ पर छत्तीसगढ़ एमपी के बगल में है, यहाँ पर ये है छत्तीसगढ़। नीचे साइड बैल है, ऊपर साइड दुर्ग है। अब देखिए, अगर याद कैसे रखना मैप में, बैल, बैलाडिया कहाँ पे? नीचे में। बैल ना, किसी किसी को बोलते हैं बैल बुद्धि है, मतलब बुद्धि घुटना में है, घुटना नीचे है, तो याद रखेगा बैलाडिया नीचे। तो छत्तीसगढ़ का कहाँ पे? नीचे में। बैलाडिया कहाँ पे आएगा? नीचे साइड में आएगा। अब बैलाडिया नीचे है तो दुर्ग ऊपर चला जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 3 को आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। बैलरी, कुद्रे मुख। देखिए यहां मुख का बात आ रहा है, मुख, मुख का बात आ रहा है, फेस। ठीक है, ठीक है, कुद्रे मुख। यहां है बैलरी। अब इसको कैसे याद रखना है? देखिए कोई नाटक करेगा अगर, उसका मुंह से ही ना, फेस से ही ना पता चलेगा कि साला नाटक कर रहा है। मुख, कुद्रे मुख, मुख देख कर ही पता चला अच्छा नाटक कर रहा है ये। तो कुद्रे मुख, मुख आया, समझ लीजिए अच्छा नाटक, कर्नाटक। याद हुआ। दूसरा बैलरी। देखिए एक आता है पानी आता है बैली का। ठीक है, बैली का पानी आता है। तो अब एगो को, एगो गर्ल्स को दिया गया बैली का पानी, बोले बैली का पानी नहीं पीना है हमको, हमको पियेंगे तो भाई पियेंगे बिस्लरी ही पियेंगे। तो वहां पे क्या हो रहा है? नाटक कर रही है। तो याद रखिएगा, बैलरी को समझ लीजिएगा बैली। ठीक है, तो क्या की? नाटक। तो याद रखिएगा कर्नाटक। क्लियर। तो बैलरी कर्नाटक, कुद्रे मुख, मुख आएगा, मुख से ही पता चलता है कि नाटक कर रहा है कर्नाटका। क्लियर। देखिए नीचे में हो गया कुद्रे मुख, ऊपर में हो गया बैलरी। ठीक है, नीचे में यहां पर कुद्रे मुख, ऊपर में बैलरी। कहां पे है? कर्नाटका में है। मेरे ख्याल से आपको याद हो चुका होगा ये वाला भी। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, कोल माइन। कोल माइन 2 मिनट में इसको भी याद करवा दूंगा।
अगर आप सही से सुन रहे होंगे तो मेरे ख्याल से याद तो हो रहा होगा जरूर आपको। ठीक है, देखिए पहला है बोकारो। तो जो जो बोका हो टाइप का इंसान होता है ना, सब झाड़ देता है, भाग यहाँ से, झाड़ देता है। बोकारो, झाड़ देना, यानी झारखंड। बोकारो से आपको क्या रखना है, झाड़ दिया, बोकारो झारखंड। क्लियर, बोका लोगों सब झाड़ देता है, झारखंड, बोकारो झारखंड। झारखंड यहाँ पे बिहार के नीचे में है झारखंड, यहाँ पे अब देखिए बोकारो बीचों बीच, बीचों बीच कर देना है। बोका मंदबुद्धि बीचों बीच, यहां रखना बीचों बीच, यानी झारखंड का बीच में आएगा बोकारो। क्लियर। रानीगंज, अगर आपको पता होगा एक एक्टर है रानी मुखर्जी, वो बंगाली है। ठीक है, तो रानीगंज आपको क्या रखना है, वेस्ट बंगाल। आप लोग मूवी भी देखे होंगे रानी मुखर्जी का, इधर मूवी आया था मर्दानी, आया था मर्दानी 2 आया था, बहुत सारा मूवी बनाई है रानी मुखर्जी, वो बंगाली है रानी मुखर्जी। तो याद रखिएगा रानी, रानीगंज हो जाएगा वेस्ट बंगाल। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं माता रानी। माता रानी समझ रहे हो ना, माँ दुर्गा, तो माँ दुर्गा माता रानी। माता रानी का पूजा सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो यहीं कोलकाता में होता है, यानी वेस्ट बंगाल में होता है। तो रानीगंज वेस्ट बंगाल। क्लियर। नवेली, अच्छा देखिए आप लोग, अगर आप लोगों को पता होगा तो इधर ही एक एक्ट्रेस है, साउथ की एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, उसका भी इधर शादी हुआ है विजय देवरकोंडा के साथ। ठीक है, तो नवेली दुल्हन बनी है, वो कहाँ की एक्टर है, साउथ की है। ठीक है, तो साउथ की एक्टर है, नवेली दुल्हन साउथ की, चल जाइए कहाँ, तमिलनाडु में, नवेली। क्लियर। तेलचर, देखिए तेलचर नाम है तेलचर। अब आग जल रहा है, अब गए मारे तेल, झरा भड़बड़ा आ जाएगा आग पूरा। ठीक है, तेलचर, उड़ने लगेगा आग पूरा, उड़ीसा, तेलचर उड़ीसा। तेल लिए, तेलचर आया जहां, तेलचर चर, बस आग क्या किया, उड़िया गया पूरा। ठीक है, तो उड़ीसा। तो वैसे आप याद सकते हैं तेलचर उड़ीसा। देखिए थोड़ा सा अटपटा टाइप का होगा, मगर आपको इससे याद हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको 80 से 90% याद हो जाएगा, 100% गारंटी है इसका, तो मैं गारंटी, याद तो हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। नवेली आपको हो ही गया, रानीगंज माता रानी वेस्ट बंगाल, बोकारो, बोका को झाड़ देना है। देख लीजिए यहाँ पे है नवेली, रानीगंज कोलकाता में है, बोकारो झारखंड, उड़ीसा तेलचर। ऑयल रिफाइनरी, ये भी बहुत ही आसान है याद करना। देखिए पहला बात, नहर कटिया। अच्छा देखिए यहां पर एक ASS का मतलब क्या होता है बताइए, एस का मतलब होता है गधा, एस एस नहर। आप लोग को पता होगा पहले जमाना में धोबी जो कपड़ा धोते थे वो क्या करते थे, गधा के ऊपर में कपड़ा लाद देते थे, उसको नहर के पास ले जाते थे कपड़ा धोने के लिए। ठीक है, तो देखिए नहर कटिया, नहर आ रहा है समझ लीजिए, एस यानी असम। ठीक है, और वहीं डिग का मतलब होता है खोदना, खोदने उदने के लिए भी किसका यूज करते थे, गधा उधा का। ठीक है, तो डिगबोई भी हो जाएगा असम, नहरकटिया भी हो जाएगा असम। तो यहाँ पे है सबसे पहले है, सबसे ऊपर में है डिगबोई। ठीक है, देखिए गड्ढा को अपोजिट कर दिया, सबसे ऊपर में है डिगबोई, उसके बाद है नहरकटिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से आपको आ रहा होगा। मुंबई हाई, मुंबई बेसिन, देखिए यहाँ से बेसिन लिखा हुआ, मुंबई हाई और बेसिन आसान है, दोनों महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ पर है बेसिन, यहाँ पे है मुंबई हाई। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से। अच्छा कालोल, देखिए काल, अब इसको ऐसे ही आप रख सकते हैं कालोल को। अच्छा अंकलेश्वर देख लीजिए, दोनों एक ही लॉजिक से याद हो जाएगा। गुजरात से याद रखिएगा सिर्फ मोदी जी, एक बात याद रखिएगा, गुजरात से मोदी जी याद रखिएगा, बहुत कुछ याद हो जाएगा। देखिए अंकलेश्वर भगवान टाइप का नाम है, मंदिर टाइप का नाम है। ठीक है, तो मोदी जी को पता होगा पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, तो मोदी जी कहाँ, गुजरात, तो अंकलेश्वर हो जाएगा गुजरात। कालोल को काजोल कर दीजिए, बीच में जे घुसा दीजिए, काजोल, काजोल मिलने गई थी मोदी जी से, तो आप इसे याद रखना काजोल
गुजरात। क्लियर, समझ में आ रहा है, याद हो रहा है? याद हो रहा है तो लाइक कर दीजिए भाई, शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नाम रूप, देखिए नाम, गधा जो था उसका भाई, उसका तो कुछ तो नाम रखेंगे ना भाई हम लोग। नाम, एक इससे पहले वाला में क्या था? देखिए एस, पहला तो नहर ले जाते थे, डिग खोदना, डिगबोई, नहर कटिया, असम। अब एस को रखे हैं तो भाई उसका तो नाम भी कुछ नामकरण करना पड़ेगा ना भाई। तो नाम रूप, नाम, नाम से क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, एस गधा का हम लोग नाम रख दिए। ठीक है, तो क्या हो गया? नाम रूप। अब से यहां पे अगर ध्यान दीजिएगा तो रामा आ रहा है, रामा कुंडम। तो आप एक गाना तो सुने ही होंगे, रामा रामा बसते ना, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीत रे उमरिया। देखिए रामा, राम भगवान को फिर वही बात हम लोग दिया जलाएंगे तेल का, जैसे मैंने आपको बताया था कृष्ण भगवान वाला। नाग नागार्जुन नागार्जुन जो डैम था किस पे था? कृष्णा नदी पर था। और वो कहाँ पे था? कृष्णा, कृष्णा बाबा तेल का दिया जलाएंगे, तो तेलंगाना में था। सेम वैसे ही यहाँ पे रामा का बात आ रहा है, राम भगवान का बात आ रहा है, तो दिया, तेल का दिया जलाएंगे तो हो जाएगा तेलंगाना। क्लियर है, याद हो रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नाम रूप हो गया। सिंगरौली, देखिए सिंगरौली, सिंगरौली, सिंह, सिंह देखिए गाय वाय का सिंह होता है, सिंह मारा पेट में, बूम, बीच में ही मारा, पेट का बीच में मार दिया। ठीक है, बीच, ना ऊपर ना नीचे, पेट में मारा, बीच में। ठीक है, बीच होता है मध्य, उसको बोलते हैं मध्य। तो मध्य प्रदेश, सिंह, सिंह से मारे कहा? मध्य में मारे, तो याद क्या कर लीजिएगा? मध्य प्रदेश, सिंगरौली। ठीक है, सिंह से किसे मारा? बीच में मारा, गाय। ठीक है, तो हो गया सिंगरौली। याद हुआ? अच्छा लग रहा है दोस्तों, प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको धीरे धीरे करके सब याद करा दूं, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, कल आपका एग्जाम है, दिन भर में एक दो बार, दो बार देख लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो देखिए यहां पर नाम रूप, यहां पर है रामगुंडम, यहाँ पे तेलंगाना है, इसी का यहाँ पे ऊपर में है रामगुंडम। सिंगरौली, सिंगरौली यहाँ पे देखिए कोना में है एकदम, मध्य प्रदेश का यानी एमपी का एकदम कोना में है। ये है एमपी और यहाँ पे कोना में है सिंगरौली। क्लियर? न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 मिनट में याद करवा दूंगा, 2 मिनट। देखिए तारा, तारापुर, तारा को इंग्लिश में बोलते हैं स्टार, और स्टार वास्तव में स्टार होता कहां पे है? स्टार जो है हम लोग बोलते हैं, स्टार किसको बोलते हैं? फिल्म स्टार को बोलते हैं। फिल्म कहां बनता है? इंडिया में, महाराष्ट्र में। तो तारा, तारा से याद रखेगा स्टार, स्टार से याद रखेगा महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, तो तारापुर कहां पे है? महाराष्ट्र में है। तारा से याद रखेगा स्टार, स्टार किसको बोलते हैं? एक्टर्स को बोलते हैं। तो यहाँ मुंबई यानी महाराष्ट्र, मुंबई का महाराष्ट्र में ना है। ठीक है, अब देखिए पक्कम तक्कम टाइप का जो भी नाम आएगा, कल पक्कम पक्कम तपकम जो भी नाम आएगा सब समझ लीजिए तमिलनाडु, सिंबल। अभी और भी आएगा, एगो पक्कम है, एगो बक्कम भी आएगा, वो सब समझ लीजिएगा कहां पे? तमिलनाडु। पक्कम तक्कम सब तमिलनाडु, ये भी याद हो गया। काकरा पारा, पारा होगा यहाँ पे, काकरा पारा। अब देखिए काकरा पारा, रोड़ा, नरोड़ा, नरोड़ा। अब नरोड़ा में आप देख लीजिए, जो तोड़ दीजिए नरोड़ा। अब यूपी में है भाई योगी, भाई योगी जी। यूपी में कौन है? योगी जी। योगी जी के सामने जो भी रोड़ा बनेगा उसको देख लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, नरोड़ा, रोड़ा, बास मारा है, रोड़ा, जो भी रोड़ा बनेगा उसको हटा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पे योगी जी, तो कहां पर है? नरोड़ा। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक है एक्टर नोरा फतेही। ठीक है, तो याद रखिएगा नोरा फतेही जो योगी जी से मिलने गई। ठीक है, नोरा फतेही एक डांसर है, याद रखिएगा नोरा फतेही किससे मिलने गई? योगी जी से। नरोड़ा।
ठीक है, नूरा फतेही, क्लियर। उसके बाद है काकरा पारा, पारा याद रखिएगा, काकरा पारा, ये खुद याद कर लीजिएगा। वैसे अगर आप याद कर सकते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पारा गरमाया, गुजरात है, यहां से गुजरात से मैंने आपको बताया था, गुजरात से डोनेट किसको कर दीजिए, मोदी जी को, याद जल्दी हो जाएगा। ठीक है, पारा, मोदी जी का पारा गर्मा गया, पाकिस्तान को उड़ा देंगे, तो पारा काकरा पारा गुजरात, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये है कि कौन कौन सा ये आइटम पूछेगा इसमें, कॉटन वाला का। चलिए कॉटन वाला का याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में याद करते हैं कि कौन सा कहां पर है। सबसे पहले है, याद करेंगे सूरत, तो याद होगा सबको, सूरत गुजरात, सूरत गुजरात सबको याद होगा, नॉर्मल है ये। इंदौर, ये भी मेरे ख्याल से आपको याद होगा, इंदौर नाम ही पॉपुलर जगह है, इंदौर भी पॉपुलर जगह है, सूरत भी पॉपुलर जगह है, कानपुर पॉपुलर जगह है, उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस जगह है कानपुर, तो आसान है, बहुत ही आसान है। कोयम्बटूर, ये आपको मेरे ख्याल से याद नहीं होगा, तो आपको इसके याद जा सकते हैं। टूर समझ लीजिए, टूर, टूर हम लोगों को करना है बहुत दूर करना है, तो यहाँ बहुत दूर, सबसे लास्ट में कौन है, तमिलनाडु है नीचे में, ये है तमिलनाडु, तो दूर टूर, कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर यानी दूर टूर करना है, तो याद रखिएगा क्या, तमिलनाडु बहुत ही दूर। आगे बढ़ते हैं, मुंबई महाराष्ट्र पता ही होगा, बहुत ही आसान। देखिए इसमें भी, अब बोकारो मैंने आपको पहले ही याद करवा दिया, तो ये आयरन स्टील प्लांट है, ठीक है। बोकारो, बोकारो झारखंड, बोका को झाड़ दिया जाता है, झारखंड। जमशेदपुर, ये भी नामी जगह है, जमशेद जी टाटा के नाम पर झारखंड पर जगह पड़ा हुआ है, जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा वहां पर सबसे पहले स्टील प्लांट बैठाए थे, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए ये आसानी से याद हो जाएगा, दुर्गापुर, दुर्गा माँ का पूजा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बहुत ही आसान, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। भिलाई, भिलाई से याद रखिएगा, बिलाई, भिलाई से याद रखिएगा, बिलाई, बिलाई मैंने बिल्ली, भिलाई से याद रखिएगा बिल्ली, बिल्ली कहां पे, छत पर है, छत्तीसगढ़, तो भिलाई, बिलाई, बिलाई कहां पर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ याद रखिएगा क्या, छत्तीसगढ़। विजयनगर, देखिए विजय जो भी होगा वो नाटक करेगा ही करेगा, विजय जो भी होगा वो नाटक, यानी जीतेगा तो नाटक करना है, भाव तो बढ़ेगा ही ना भाई, नाटक करेगा, तो विजयनगर कर्नाटका, इसको याद रखिएगा, विजयनगर कर्नाटका। उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा, सलेम तमिलनाडु, एक याद कर लीजिएगा खुद से, यहां देख लीजिए, सलीम तमिलनाडु, झारखंड में दो गो है, ऊपर में है बोकारो, नीचे में है जमशेदपुर, दुर्गापुर कोलकाता के बीचों बीच है दुर्गापुर, विजयनगर कर्नाटका, भिलाई छत्तीसगढ़, भिलाई से मैंने आपको बताया, भिलाई से क्या रखेगा, बिलाई, बिलाई कहां पे है, छत पे है, तो छत्तीसगढ़। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बहुत ही आसान नाम है, इसमें तो मेरे ख्याल से सब आप लोग आ ही रहा होगा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई वन्नई, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, सब तो आसान ही है, नोएडा उत्तर प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, आसान है, तेलंगाना, हैदराबाद, पॉपुलर जगह सबका नाम दिया, उसको याद करने की जरूरत है नहीं। सीपुट, अच्छा एक बात देख लीजिए, एक बात और याद कर लीजिए, ये वाला इसमें का नया है, ये नया है, बाकी सब आपको याद ही होगा, देख लीजिए, फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ। यार देखिए इंडिया में जो है गांव बहुत कम देखने को मिलता है, कहाँ पर गांव कम देखने को मिलता है, तो गोवा में, तो याद रखिएगा मरमा गांव, गांव जहां आया, गांव देखिए, गांव गांव आ रहा है, गांव कहाँ पे कम है, गोवा, गाना सुने है ना, गोवा वाले बीच पर, तो गोवा, गोवा में क्या है, सिर्फ बीच बीच है, गांव कम है, तो गोवा, मरमा गांव, गोवा। अच्छा देखिए बेंगलोर, मैंगलोर सब कर्नाटका, बेंगलोर मैंगलोर कर्नाटका, याद रखिएगा, मैंगलोर है ना, बेंगलोर भी कर्नाटका है, मैंगलोर भी कर्नाटका है,
तो मैंगलोर कहाँ? कर्नाटका। यहाँ है मैंगलोर, यह है कर्नाटक, यहाँ है मैंगलोर, यहाँ है मड़मागांव। मुंबई का सबको पता ही होगा, ठीक है, मुंबई का सबको पता ही होगा। कैंडेला, कैंडेला गुजरात, मुंबई पता ही होगा। कैंडल, बाकी सब आसान है। कोच्चि, अच्छा ऐसे याद रखिएगा, कोच्चि। अब घर गए, घर में पूछे मम्मी कोच्चि बना हुआ है, मम्मी बोले करेला बना हुआ है, कोच्चि करेला। तो कोच्चि से क्या याद रखिएगा? करेला यानी केरल। तो कोच्चि कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। टूटिकॉर्न, टूटिकॉरिन भी आसान है। बाकी सब याद हो, मेरे ख्याल से हो जाएगा, बहुत ही आसान सब। चेन्नई वन्नई विशाखापट्टनम सब तो पॉपुलर जगह है। अब आते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। दिल्ली, इंदिरा गांधी, देखिए इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, बहुत दिन तक थी, याद रखिएगा, दिल्ली में इंदिरा गांधी। मुंबई, मुंबई में तो भाई फेमस एक ही वो है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, वही फेमस है। मुंबई का तो छत्रपति शिवाजी ही होंगे। चेन्नई, देखिए मैंने आपको बताया था, बक्कम पक्कम टाइप का जो भी नाम होगा सब होगा तमिलनाडु। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। चेन्नई, चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। कोलकाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी तो नामी आदमी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम फाइटर, कोलकाता के थे। ये तो आप 6 क्लास में ही पढ़े होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। राजीव गांधी, देखिए राजीव गांधी, अब ऐसे याद रखिएगा, राजीव गांधी के दादा जो थे, दादा कौन थे इसके? फिरोज गांधी, फिरोज खान नाम था उनका, फिरोज गांधी। अब ये याद कर लीजिएगा, छोड़िए हटाइए। राजीव गांधी हैदराबाद, वैसे भारी है नहीं, देखिए अब ऐसे याद कर सकते हैं, हैदराबाद में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है। राजीव गांधी के जो दादाजी थे, इनका नाम था राजीव गांधी, ये क्या कहता है, राहुल गांधी के फादर राजीव गांधी। राजीव गांधी के दादा जो थे राजीव गांधी के पिताजी, दादा नहीं पिताजी, उनका नाम था फिरोज खान, ठीक है। तो याद रखिएगा, खान हैदराबाद, क्लियर। अमृतसर पॉपुलर जगह है, बहुत ही पॉपुलर अमृतसर। गुरु रामदास जी, ये गुरु क्या कहता है, सिख धर्म के धर्म गुरु थे, बहुत ही बड़े धर्म गुरु, गुरु रामदास, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बस इतना ही था, टॉपिक खत्म। इतना ही मैप आपको पढ़ना है और इतना ही मैप से एग्जाम में पूछेगा, 5 मार्क्स यहाँ से बन जाएगा आपके एग्जाम में। इतना जितना मैंने अभी आपको याद करवाया है, इसी मैप से 5 मार्क्स का सवाल 100 में 100% आपका बनेगा ही बनेगा। 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, कल मतलब आज 2-3 बार देख लीजिएगा, एग्जाम में फिक्स है, 5 मार्क्स फिक्स है। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।